एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज का सेशन सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ जिनका सीटैट क्लियर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बहुत बार सीटैट दे दिया बट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स का डाउट आया, जैसे कि आप देख सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि मैम मैं काफ़ी बार से सीटैट दे रहा हूँ बट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार ये कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कई बार ये कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। मतलब अगर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि यार हम बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं, बस हवा में लेके जा रहे हैं चीज़ों को, तो हमारा नहीं होगा, सीधी सी बात है। कई बार ये भी रीजंस हो सकता है कि यार हम पढ़ के तो सब कुछ जा रहे हैं बट पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है कि हम 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो वो एक अलग केस है ना। और फिर एक ये भी होता है कि कई बार हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता सीडीपी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी थ्योरी हैं, किसने क्या दिया। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसान तरीके से अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगर मैं अपनी बात करूं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने सीटेट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, इसलिए मैंने अगेन इस सेशन को लिया है। ठीक है, अगेन मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। बिल्कुल हल्के में ना लो। आप लोगों को लगे कि यार इनका इतने कम डेज में हो सकता है, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सीटेट तो कुछ बच्चे तो बिना पढ़े भी कराते हैं सीटेट क्लियर, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वही होता है ना कि यार हमको आप लोगों को इस तरीके से नहीं लेके जाना है कि आप बिल्कुल लाइक पढ़ना ही छोड़ दो, वो चीज़ गलत है ना। क्योंकि कई बार ये सब चीज़ें लक बाय चांस भी हो जाती हैं, है ना, कुछ स्टूडेंट्स की। मैं बहुत कम डेज पढ़ी थी और जितना लेकिन ये था कि जब मैं जो एंड के टाइम में मैं पढ़ी थी उसमें मैंने अपनी जल्दी सारी चीज़ें बस कवर कर ली थी। ठीक है, मेन था कि मेरे को सीडीपी कवर करनी थी। बाकी जैसे साइंस है, ये सब चीज़ें तो हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है, तो वो उसके बदौलत सब चीज़ें हो गई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, हिंदी वगैरह सब कुछ वहाँ पे काफ़ी आसान आती है, तो कोई इतनी मतलब एक प्रॉब्लम नहीं हुई थी सीटेट क्लियर करने में। और अच्छे मार्क्स भी आ गए थे, मतलब ये नहीं कि केवल 90 ही आए थे, बल्कि 110 मार्क्स भी आ गए थे। तो ठीक था भाई कि चलो भैया अपना क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर आपको सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है ना, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली है कि सबसे पहले आप क्या करो भैया, कुछ मत करो। अभी आपके पास कम डेज बचे हैं, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में PYQ बोलते हैं, आप वो ले आओ। ठीक है, आप किसी के भी ले आओ उसको, जैसे अरिहंत का भी, मतलब बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यूथ का भी आता है। ठीक है, मेरे पास आई थिंक यूथ का ही था, उसके अंदर सब हिंदी में था क्वेश्चन, तो यूथ का ले आओ। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, आप जो भी अभी तक जितने भी सीटेट हुए हैं, मतलब उसका प्रीवियस पेपर आप लोग ले आओ। ठीक है, जितने साल का भी। और एक और चीज़ है, अभी जो आपका लास्ट वाला सीटेट हुआ है ना, CBT फॉर्म में जो था, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड वाला, इसको आप लोग ज़रूर, इसके जो जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, या आपको इसकी साइट पे भी मिल जाएंगे। आप लोग ना बस आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं इसको बहुत अच्छे से कर लो। देखो, जो मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसी सब पैटर्न्स पे रहते हैं, बस सिर्फ डिजिट चेंज हो जानी है, बाकी वही सब पैटर्न रहता है जैसा प्रीवियस पेपर में आ चुका है ना। आपके जो EVS के क्वेश्चंस रहेंगे वही सब घूम फिर के वही सब रिपीट हो जाता है। आप जितना भी प्रीवियस पेपर है उसका EVS अच्छे से घोट जाओ, मैथ्स अच्छे से कर जाओ, वही सब पैटर्न्स पे आपको सेम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में देखो आप लोगों का गद्यांश वगैरह आता है, जो कि बहुत आसान होता है। बस थोड़ी सी आप लोगों को ना पता होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि गद्यांश को मतलब देखो, सबका अपना तरीका है, कोई किस तरीके से गद्यांश करता है, कुछ कैसे करता है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार बस देख लेती हूँ, ये नहीं कि मैं पूरा पहले गद्यांश पढ़ती हूँ, मैं क्वेश्चन से आंसर निकालती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा करके करती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, मेरे आंसर्स तेजी के साथ हो जाते हैं थोड़े से। क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा टाइम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट ईयर आप लोगों का CBT वाला पेपर हुआ था, नहीं कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर था, इस बार भी आपका कंप्यूटर बेस्ड है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्जाम छूटा भी था क्योंकि प्रैक्टिस थी नहीं CBT की, है ना। हम लोगों को तो प्रैक्टिस वो MCQ वाली होती है ना, वो जो हम पेपर देके आते हैं ना, रिटर्न वाली, वो कंप्यूटर वाली थी नहीं, तो काफ़ी बच्चों के पेपर भी छूटे थे। इस वजह से अपनी स्पीड को हमेशा मतलब स्टार्टिंग से ही तेज़ी से रखना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। जैसे बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं, उनके आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक है, उसका आप लोग पेपर सॉल्व करो ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चंस लगाइए, तो वहाँ से आप लोग की ना ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी। करना क्या है, मैं आपको अगेन बोल चुकी हूँ, उसका जितना भी प्रीवियस पेपर है उसको ना बहुत अच्छे से एकदम से घोट जाओ। ठीक है, CDP का भी, मैथ्स का भी, EVS का भी, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं सबका अच्छे से आप लोग कर जाओ, है ना। और जो लास्ट ईयर आपके CBT हुआ है उस वाले पेपर्स को भी, उसके जितने शिफ्ट के पेपर हुए हैं उनको आप अच्छे से कर जाओ, तो आप लोग आसानी से सीटैट के पेपर में ना पास हो जाओगे। स्टूडेंट सीटैट में प्रीवियस पेपर पढ़ के ही पास हो जाते हैं, उनको जरूरत भी नहीं होती कि भैया वो पूरा बैठ के पढ़ें।
ठीक है, उसमें भी बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी सिर्फ प्रीवियस पेपर्स ही करे थे अच्छे से, बस 1-2 बार मैंने सब चीज़ें देख ली। तो हाँ, मैंने CDP की मैराथन ज़रूर करी थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा था। बाकी मैंने प्रीवियस पेपर्स देख लिए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या है, डेट्स ऑल, है ना। अब CDP के लिए क्योंकि पता है इसलिए प्रीवियस पेपर बोला जाता है क्योंकि CTAT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वही सब रिपीट होता रहता है यार। जब आपको पता है एक लिमिटेड सिलेबस है ना। प्राइमरी वालों के लिए 5th क्लास तक का रहता है, NCERT से आता है आपका सारा। अपर प्राइमरी जो होता है ना, जूनियर वाला है, उन लोगों के लिए क्या होता है 6 to 8 की उनको NCERTs पढ़नी होती है। अब NCERT में तो मान लीजिए मेरे पास ये NCERT है केमिस्ट्री के फिलहाल, तो भैया इस NCERT में जितना है वही तो सब फिक्स सिलेबस है ना, इसमें जितना लिखा है इसी में से आना है। तो वो जब हर साल CTAT होगा तो वो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, वही सब क्वेश्चंस रहते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए ना प्रीवियस पेपर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द CTAT एग्जाम। ये सबसे बड़ी इसके पीछे लॉजिक है ना। अब अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप हो सके तो आप लोग ना NCERTs अगर आपके पास हैं तो आप लोग NCERTs से कवर कर सकते, जिनको पूरा अच्छे से पढ़ना है ना, तो भैया NCERTs पढ़ी जाती हैं। जैसे EVS के लिए, साइंस के लिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्राइमरी वाले तो जो लेवल 1 है जिनका, वो 5th क्लास तक की NCERT पढ़ेंगे, 3rd to 5th। और जो जिनका दूसरा वाला लेवल है 2nd, वो 6 to 8 की NCERTs पढ़ेंगे, साइंस की, EVS की, ठीक है, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स की, ये वाला चीज़ इसमें रहती है ना। NCERTs के लिए अब जैसे या तो आप पूरी NCERTs पढ़ो, ये पढ़ लो, वरना एक बुक मैंने आपको बताई थी MC ग्रॉ-हिल की, उनकी बुक जो है वो CTAT के लिए अच्छी है, मतलब सफिशिएंट है। उसके अंदर NCERT पे वो सारी बेस्ड बुक है। MC ग्रॉ-हिल मैंने पहले भी बताया था, अगेन मैं बोल रही हूँ, उन बुक को ले आओ, उन बुक से सारा पढ़ लो। तो मतलब जिन लोगों को ये ना कि यार प्रीवियस पेपर से, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, कई बार होता है यार, ठीक है, रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, तो फिर आप NCERTs वाली बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जिनको है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं और अच्छे से CTAT में अपना परफॉर्मेंस देना है, तो वो MC ग्रॉ-हिल वाली जो है वो NCERT बेस्ड पैटर्न पे ही है और वो हर सब्जेक्ट्स की हैं। आप उनको लाके पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, आप आसानी से कर लोगे। बात आती है CDP की, जो इसमें सबसे मुख्य भाग है और काफ़ी मार्क्स का भी आता है। यहाँ पे देखो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि भैया कोहलबर्ग्स ने ये वाली थ्योरी दी, इन्होंने ये वाली थ्योरी दी, इन्होंने वो करा, ये करा, इतने लेवल हैं, जीन पियाजे के ये हैं, वो हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग आसानी से कर जाओगे, है ना। लेकिन मैंने आपको अगेन बोल रही हूँ, प्रीवियस पेपर ले लेना, लेके बैठ जाना। आधी चीज़ें तो आप लोगों को प्रीवियस पेपर से क्लियर हो जाएंगी, जितने भी अभी तक CTAT के पेपर्स हैं, लास्ट वाला पेपर है, उससे पहले जितने साल के हैं, सबको अच्छे से बस घोट के पी जाओ, ठीक है। अगर आप CTAT देने जा रहे हो, कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बट एक बात और ध्यान रखना, जो लोग ये सोचते हैं ना कि प्राइमरी वाला और जो 2nd लेवल है दोनों का लेवल सेम रहता है क्वेश्चंस का, तो ऐसा नहीं है। प्राइमरी वाला जो लेवल है, लेवल 1, ठीक है, उसके क्वेश्चंस थोड़े आसान रहते हैं, बेसिक से रहते हैं। लेकिन जो लेवल 2nd होता है, 6 to 8, वहाँ पे थोड़ा सा CDP का भी जो मतलब डिफिकल्टी होती है क्वेश्चंस की, वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चंस में भी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, EVS जो भी मतलब इसमें आता है, जैसे सोशल स्टडी आती है, मैथ्स वगैरह आती है, या लैंग्वेजेस आती हैं दोनों, उसमें भी थोड़ा सा इसमें पार्ट बढ़ जाता है। तो वहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपका लेवल बढ़ेगा तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपका बढ़ेगा ना, डिफिकल्टीज लेवल भी बढ़ेगा। तो एक ये वाला भी थोड़ा सा फैक्टर है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि दोनों का एक से ही कर लें तो काम हो जाना है, उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट बहुत टफ नहीं होता। और फिर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप लोग करके आना, तो 90 नंबर तो आप लोग आसानी से लेके ही आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लेवल 1 के भी प्रीवियस पेपर करके जाना, और जो लोग लेवल 2 दे रहे हैं वो भी अपना लेवल 2 के भी सारे PYQs मतलब प्रीवियस पेपर करके जाना, ओके। CDP के लिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, YouTube की हेल्प से भी आप सारी CDP कर सकते हो। और YouTube पे इतने अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो पूरा मतलब CTAT के लिए तो इतने सारे चैनल्स हो चुके हैं ना, बहुत सारे चैनल है। जिसको अगर किसी को पूछना हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ चैनल्स आपको सजेस्ट कर दूंगी कि इस चैनल से आप लोग पढ़ लीजिए। मैराथॉन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से जल्दी से कवर कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो CTAT क्लियर करना इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क, तो आप लोग बिल्कुल मत डरो, बहुत आसान तरीके से आप लोग अपना CTAT क्लियर कर लोगे। एक्चुअली पता है, हमारे चैनल का मेन मोटो यही है कि जहाँ जहाँ आप लोग फंसें या जहाँ भी आपको डिफिकल्टी आए, जितना और मेरे से हो सके उतनी बस मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँ, है ना, ताकि आप लोग को बस कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी कुछ स्टूडेंट जैसे बोल रहे थे कि मैम आप ये पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर ये, तो देखो अभी मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है टीचिंग के लिए, क्योंकि टीचिंग के लिए जब आप पढ़ाते हो तो फिर आप बहुत अच्छे से एकदम एक स्टार्टिंग से लेवल से आप लोगों को पढ़ाना होता है। तो अभी आप लोगों को भी पता है, मैं बता भी चुकी हूँ कि अभी मेरा भी एग्जाम है, बस इस ईयर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी,
उसके बाद अगर मुझे पढ़ाने का लगेगा कि हाँ मुझे एक बिल्कुल बेसिक से टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर से देखेंगे। अभी नहीं सोचा है लेकिन ऐसा। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्वियस यार पॉजिटिव चीज़ें ही लेते हैं, स्प्रेड करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो उनको अच्छी चीज़ में भी नेगेटिविटी ही दिखती है। तो ये तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई नेगेटिव ही लेना चाहता है, नेगेटिविटी ही देना चाहता है, कुछ पॉजिटिविटी ही देना चाहते हैं और पॉजिटिविटी ही लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो हमारा कर्म कैसा है या हमारी सोच कैसी है या किस ऑनेस्टी के साथ हम अपना कर्म कर रहे हैं, बस यही बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सारी चीज़ें बेसिकली सीटेट के रिगार्डिंग थी। अभी एक बात और आती है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, कि आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना है जो लोग आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, अपना सीटैट का, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना है। क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम सीटैट फिल करेंगे ना, उनको ये थोड़ी सी समस्या रहती है, कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मुझे भी था, स्टार्टिंग मुझे पता नहीं था यार लैंग्वेज 1 में कौन सा लेते हैं, लैंग्वेज 2 में कौन सा लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में हमें भी थी और सबको होती है, नेचुरल है भाई, नेचुरल है। जो भी चीज़ हम पहली बार करते हैं उसमें तो दिक्कत होती ही है ना, तो इसमें कोई समस्या वाली बात थोड़ी है। तो ये भी चीज़ हम आपको क्लियर कर देंगे, है ना, एक दूसरी वीडियो बना देंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।